कर्म से डकैत धर्म से आजाद। तो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं कि आजादी क्या है, क्योंकि आजादी का मुद्दा ऐसा है, आज से नहीं हजारों सालों से लोग आजाद होना चाहते हैं। कई लोग अपने ग्रुप को लेकर आजाद होना चाहते हैं, कई इंसानों को लेकर, कई लोग पैसों को लेकर आजाद होना चाहते हैं, कई लोग अपने विचारों से आजाद होना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में बुलाने जा रहा हूं वानी कपूर को। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए वानी के लिए। वानी, आपने जितने भी कैरेक्टर किए हैं बड़े ही यूनिक रहे हैं, बड़े अलग रहे हैं। तो ये फिल्म करने का रीजन क्या था? कहानी में क्या ऐसी बात लगी कि यार ये फिल्म तो करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए? आई थिंक सर ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है बहुत ही लार्जर देन लाइफ है। मैं कभी ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनी पहले। एंड सबसे बड़ा रीज़न वाज करण मल्होत्रा। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज प्रीवियस फिल्म्स। आई लव अग्निपाथ। So for me it was just a blessing in disguise. I get to work with Ranbir Kapoor, who's Sanjay Dutt sir, who, you know, everyone's work who I've been so inspired by and I truly admire. So I think it was a win-win situation for me. तो चलिए जी, 22 जुलाई को देखिएगा आप शमशेरा। लेकिन अब मैं जिसको बुलाने जा रहा हूं, भाई करण के साथ पहले भी काम कर चुके हैं और इस फिल्म में भी विलेन के रूप में आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां संजय दत्त। संजू बाबा के लिए जोरदार तालियां। कमाल संजय सर के लिए जोरदार तालियां। अभी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि करण अजीब विलन्स क्रिएट करता है। ओके। और उसे क्या शौक है मुझ में कि कमाल के विलन देता रहता है। शुद्ध सिंह जी एक बहुत क्लेवर, कनाइविंग और डेंजरस आदमी है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, बाकी आप देखिए, आप एंजॉय कीजिए शुद्ध सिंह जी को और शमशेरा को और द ब्यूटीफुल वानी एंड ऑफ कोर्स करण। इसको धूल मिट्टी बहुत पसंद है। क्या बात है। एंड आप बारी आ गई है आप सभी के बीच में जिसका इंतजार है। ये अपने आप में यूनिक कैरेक्टर, बहुत ही अलग अभी ट्रेलर देखने जा रहे हैं कुछ समय के बाद। तो आपका चहेता, हम सभी का चहेता, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए शमशेरा के रणबीर कपूर। जोरदार तालियां। रणबीर, कुछ समय के पहले मैं पूछ रहा था कि हमारा जो हीरो है इतना क्यूट है, इतना प्यारा है, इतना मासूम है शमशेरा। पिछली बार तो इन्होंने बहुत धो के मारा है हीरो को। इस बार संजू बाबा के साथ में आप इनका किरदार भी कर चुके हैं, बहुत यूनिक बात है। तो शमशेरा, आपके हिसाब से पूरी फिल्म जो आपने की, क्या महसूस किया? कौन है शमशेरा? सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मेरा बहुत बुरा दिन चल रहा है अभी तक। सुबह एक्चुअली मैं टाइम का बहुत पक्का हूँ, तो मेरे ड्राइवर ने मुझे इन्फिनिटी मॉल पहले लेकर गया, जहाँ बेसमेंट में हम ढूंढ रहे थे, कोई था नहीं, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। फिर जब इन्फिनिटी मॉल से बाहर आए तो किसी ने मेरी गाड़ी भी ठोक दी, ग्लास टूट गया। तो करण बोल रहा है कि एक अच्छी बात है, शुभ है, बहुत शुभ है। तो आई होप ये ठीक ठाक जाए। बट टू आंसर योर क्वेश्चन सर, यू नो दिस मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी has been my first idol, my first hero. I had a poster of him in my क्या cupboard. बात है। Then I got to know him. You know, he's been a family friend. Then I got to act as him. I got to portray his life, and finally I got to fight with him. You know, for him to be my nemesis. The journey has just been unbelievable because he treats me like a son. He treats me like a friend. He treats me like a brother. You know, he calls me. He shouts at me if I'm not doing anything good. If I'm doing bad films. I remember जब मैं बर्फी और रॉकस्टार कर रहा था, I used to work out in his gym. So every day he used to come down and says, यार तू तो 2 साल से मेरे जिम में आ रहा है, तेरी बॉडी कहाँ है? Then he used to keep saying कि तू अब बर्फी कर रहा है, what is your next film? पेड़ा, लड्डू, तू क्या फिल्में करेगा? So he used to keep instilling me that, you know, you used to do, you know, more larger than life films, and you should do films which entertain a larger audience. And I really hope that Shamshera is a positive step towards that, and I really hope that everybody out here likes the trailer. ये फिल्में जैसे आप देख रहे हैं, यू नो, बिग बजट VFX हैवी फिल्में हैं, सो दे हैव टेकन इट्स टाइम। कोविड भी आ गया था, तो आई डोंट नो इफ इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग और अ फॉर्चुनेट थिंग कि मेरी दोनों फिल्म आई थिंक 45 डे के स्पैन में आ रही है। बट आई थिंक फिल्में को लेके अलग मेरे लिए बहुत बड़ा साल रहा है। मेरी शादी हुई है इस साल, वो बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ रही है मेरे लाइफ में। मैं ही कहता था कि फिल्मों में कि शादी इज़ दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई। लाइफ में थोड़ा बहुत टंगड़ी कबाब, कीमा पाव,
हक्का नूडल होना चाहिए. बट बॉस, ज़िंदगी के तजुर्बे के बाद दाल चावल ही बेस्ट है और कुछ नहीं है. एंड मैंने लाइफ में जो आलिया है मेरी लाइफ में, वो दाल चावल में तड़का है, अचार है, कांदा है, प्याज है, सब कुछ है. सो आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर पार्टनर इन माय लाइफ. सर एक्चुअली इसमें मैं फादर और सन का किरदार निभा रहा हूँ. क्या बात है, एक बार जोरदार ताली चाहिए. आई थिंक पहली बार आप रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है जी. तो कैसे रहा, कैसे मैनेज किया और क्या? एक्चुअली मुझे याद है जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी करण से फर्स्ट टाइम पे ही, आई डोंट थिंक करण और आदि सर के माइंड में था कि एक ही एक्टर दोनों पार्ट्स प्ले करेगा, बिकॉज दे वर नॉट कन्विंस्ड कि एन एक्टर लाइक मी कैन प्ले द फादर्स रोल एज वेल एज द सन्स रोल. तो हमने बहुत सारे लुक टेस्ट किए, हमने ऑडिशंस किए. आई थिंक करण एंड मी एंड आदि सर हैड टू बी कन्विंस्ड आवरसेल्व्स कि हाँ ये हो सकता है. बट स्क्रिप्ट सुनने में ही इतनी लालच आई थी एज एन एक्टर, क्योंकि वो इतना ही कमाल का कैरेक्टर था. है बल्ली का कैरेक्टर तो है, वो मेन हीरो है फिल्म का. वो जो फादर का कैरेक्टर था वो मुझे बहुत ही कमाल लगा. एंड आई वॉज रियली क्रॉसिंग माई फिंगर्स दैट करण अलाउड मी टू प्ले दिस कैरेक्टर. वेल, इट्स नॉट वैलिडेशन बिकॉज eventually we work really hard on a film. We spend a lot of years. In this film we spent 2-3 years on Brahmastra. So many years went. Eventually, even like when Sanju, the movie Sanju was being made, there were a lot of apprehensions that how will I play this character, how will I pull it off. But it's really not about me. It's a collective of so many people coming together, and making a movie is not easy. Otherwise if everyone had a formula, then everyone would have been Mukesh Ambani, but nobody is. So it is a challenge, and it is a big risk that you have to take, and especially when you do such big budget, high octane action entertainers like Shamshera. But there is no fun without risk, right? So I hope that the audience likes it. I hope that the audience gets entertained, and that is the only endeavor, is that the audience should like such films. I think I myself got bored with my comfort zone and the things that I was doing. I think after 15 years in the industry and as an actor, you have to keep challenging yourself, pushing the boundaries. And to be honest, no director really saw me in films like this. I'm really grateful that Karan Malhotra offered me a role like Shamshera, because I was not getting offered films like this. They usually see me as a coming of age or a romantic cad or something of that kind. So I jumped onto this offer because I knew that this film has the potential to speak to a larger audience, to speak to an audience who loves going to the cinemas and loves that movie experience. So yeah. I don't crack it, the director does. He's been too modest. You put him as a hero, as a villain, as a chacha, as a taya, as a son, he will crack any character because of his aura. His personality is so amazing that he'll make anything seem amazing. But it's fun to play these characters, and I'm so happy that I work with Karan, and he's got his things fixed in his mind, and he's, I can't say taskmaster, but he loves making these kind of high octane films. And I'm the happiest that Ranbir is doing Shamshera, and this is what I was dreaming about, is to see him in a film like this, and I hope he keeps doing it. 100% मुझे लगता है कि हीरोइज्म वापस आ गया है. वो कभी गया ही नहीं था, लेकिन आई थिंक इंडस्ट्री भूल चुकी थी. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि करण ऐसे सोच में हमेशा रहता है. where he makes larger than life movies, larger than life hero, the heroine, the villain. He makes a full entertainer. And ये हीरोइज्म कभी जाएगा नहीं. एंड मुझे खुशी हुई है कि he's done it, and अभी मैं इसके पीछे पड़ जाऊँगा. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.